क्लास है वो जो कि 17-18 से लेकर 25 साल तक चलती है, फिर मिलेनियम है ये वो। म्यूजिक की कोई एज नहीं है, म्यूजिक की कोई क्लास नहीं है, अच्छा होना चाहिए, अकॉर्डिंग सिचुएशन होना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा आपके शो के थ्रू, रैंडमली गाना बनाना टू वेरी इजी। वो बड़ा आसान है कि मैं किसी मूड में हूँ और मैंने एक अपने पे कहते तारीख या कुछ भी ऐसा कुछ माहौल और मैंने गाना बना। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप सिचुएशन पे काम करें, तब पता लगता है कि आप कितने काबिल हैं और आप कितने नाकाबिल हैं। कितने दिन लगते हैं नवीद, कितने दिन लगते हैं एक ओएसटी बनाने में? ये टेक्निकली तो देखें, ये क्रिएटिविटी है, बनने को 2 मिनट भी हो सकते हैं ना, आप क्रिएटिविटी को महीना भी ले कभी सकते हैं। होता होगा कोई आइडिया ही नहीं आ रहा, कुछ आ ही नहीं रहा, ऐसा होता एकदम आप नहीं, क्रिएटिव ब्लॉक आ जाए। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि अल्लाह ताला की अच्छी फ्रेंडशिप है मेरे साथ। अच्छा, ये होता है कि जब आप सिंगर का सोच रहे होते हैं तो वो आपको कोई फोन आ रहे हो और सिंगर्स कहेंगे भाई आपने हमने आपके साथ गाना है, हमें ले लें, या ये कि किसी की तरफ से सिफारिश आ रही हो या चैनल कह रहा है और आपको लगे कि यार नहीं मुझे जहन में एक अलग आवाज है, उधर फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नादिया जी, मैं सिर्फ अपने कैसे सिलेक्ट करते हैं? OST के साथ जस्टिस, सिर्फ OST के साथ जस्टिस करता हूँ अपनी मेलोडी के साथ। जो मेरी मेलोडी कह रही होती है कि इस सिंगर से गवाऊं, तो मैं उसी सिंगर के साथ तो आप सोचते हैं कि हीरो के और भी हालांकि ऊपर मुझे अच्छा लगे, हीरो की शक्ल पे मैच करे? पहले होता था ना, हम कहते थे यार गाना ये आवाज कितनी हीरो के साथ मैच कर रही है, आप भी ये देखते हैं? यार वो सिंगिंग सिर्फ प्लेबैक है। प्लेबैक सिंगिंग अच्छा, जो हीरो के साथ मैच करे या हीरोइन के साथ मैच करे। हमारे ड्रामा सीरियल से गाने ऑलमोस्ट ओवरलैप ही होते हैं अगर आप देखें। सिचुएशन के साथ मैच तो करना जी, चाहिए। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो script फिर के आप साथ। किसी भी सिंगर को, यानी कोई स्ट्रगलिंग सिंगर भी है जिसको चांस नहीं मिल रहा, अगर उसकी आवाज आपको लग रही है तो आप उसको मौका दे देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि मेरे साथ सिर्फ मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ ना, पूरा चैनल होता है तो उनकी भी देखनी होती है। और फिर देखिए, हमें प्रोडक्ट बेचना भी होता है ना, ये भी देखना होता है। सिर्फ आज के दौर में सिर्फ सिंगिंग अच्छी होना जरूरी नहीं है, आप प्रेजेंटेबल भी होने चाहिए, आप टॉकेटिव भी होने चाहिए, आपके पेरेंट्स भी अच्छी होनी चाहिए और आपको गाना भी आना चाहिए। ये सब चीजें जब कलेक्टिवली पैकेज है ये। इकट्ठी होती हैं तो तब एक बात बनती है। सही। अच्छा, थोड़ा से पाकिस्तान आइडल की बात करेंगे क्योंकि बड़ा मशहूर है, सब देख रहे हैं और ये बहुत एक हमारे लिए फख्र की बात है कि इंटरनेशनल फ्रेंचाइज है जो पाकिस्तान में बन रही है और हमारा बहुत सारा टैलेंट सामने आ रहा है। तो वो आपको उसको कैसे देखते हैं, और खासतौर पे फिर अगेन वो जजेस की सिलेक्शन, जजेस के बारे में बहुत बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। यार मुझे एक बात तो बताएं पहले, जो लोग तनकीद कर रहे हैं क्या वो तान सेन खान साहब की फैमिली है? ऐसा नहीं है। तो जो हमारे प्रमोटर्स हैं, बदर कराम साहब हैं या और जो टीम बैठी है, वो बेवकूफ तो नहीं है ना, हमने कुछ सोच समझ नहीं, के लेकिन चीज़ों को नवीद बताया इसमें थोड़ा सा मैं एज अ लिस्टर मैं आपको बताऊंगा, ये जरूरी तो नहीं है ना कि तानसेन ही हो। आपको अच्छा, यानी आप एक अच्छे लिस्टर भी हो सकते हैं ना। तो इस पर फवाद खान पर ज़ाहिर है तनकीद हो रही है, फिर दूसरी जो सिंगर है, क्योंकि हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स यार हैं। भाई एक्चुअली देखे, बात सुने, शो बेचना भी तो है ना। हाँ, कि नहीं? ये बात सही है। कमर्शियल तो एलिमेंट। फवाद खान या तो आप बोले पर्सोना नहीं है पाकिस्तान का, या बिल्कुल है, सेलिब्रिटी सुपरस्टार नहीं है, वो है ना। मैंने भी यही कहना था कि सुहेब एक लेकिन उसमें स्पेशलाइज्ड है ना, वो glamour सिंगिंग और एक कंपटीशन है ना। मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है, हाँ। ठीक है वो प्रेजेंटेबल है और आपकी प्रोडक्ट सेल, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड काम है सिंगिंग। जज भी सिंगर्स को करना आपने, या नहीं? यार मैं इस तरह तो मैं ये बोलूंगा कि इतने सारे शो चल गए, अभी तक कंपोजर का पता नहीं है शो में कहीं भी नहीं है कोई। बिलाल मकसूद साहब के अलावा कौन है कंपोजर वहाँ? या आज तक जितने गाने चले हैं, आप किसी को उसी तरीके से देखें। अभी कहने को बहुत कुछ है, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। नहीं तो ऑलमोस्ट जो जी। अच्छा है, बिल्कुल सिंगर्स भी अच्छे हैं, जो निकले हैं वो भी अच्छे हैं एक्चुअली। ये बताऊं मैं, ये तो है। अच्छा, लेकिन नवीद अगर समझे कि ये पैनल में 2 और जजेस रखने की गुंजाइश होती, ये भी होते 2 और आते, तो वो आप कौन मेल और फीमेल सजेस्ट करते कि 2 और आपसे पूछा जाता? एग्जैक्टली। मैं कहता कि आपदा परवीन जी का होना बहुत जरूरी था एक, बिल्कुल। और सिंगर्स में, मेल सिंगर्स में सजाद अली भाई का होना बहुत जरूरी था। सजाद। वाओ, अब देखिए, यही तो मिसिंग चीजें हैं जो हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें, इसीलिए हम ये बात कर रहे दिल हैं। की भी बात है। और हुमैरा हालांकि अरशद भी राहत बात भाई इतना अच्छा बोलते हैं, जेब इतना अच्छा बोलती हैं। मुझे तो जो बिलाल को singers हैं, सुन वो के इतना तालीम- अच्छा लगता है। आई लव द वे ही स्पीक्स। बिलाल मकसूद बहुत अच्छा बोलते हैं। बिलाल साहब बहुत जबरदस्त बोलते हैं, काफी नॉलेज है उनके मुझे। तेरी। आप नवीद ये समझते हैं कि पहले से ज्यादा 1 नॉच अहेड यानी था ये,
पाकिस्तान आइडल, या इससे बड़ा बिगर हो सकता था? भाई जजेस को डिस्कस करना जरूरी नहीं है। नहीं पूरे पाकिस्तान शो आइडल की की बात बात कर कर रहे रहे हैं, हैं, ये शो की बात कर रहे हैं कि यानी होता है ना कि एक शो होता है, जैसे हमारा PSL क्रिकेट की बात करें, पहला एडिशन था, फिर उसके बाद दूसरा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा। तो इस तरह की आपने देखी इसकी ग्रोथ। खुशी की बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा म्यूजिक प्लेटफॉर्म आया है 10 साल बाद इन्होंने रिपीट की है, तो मेरे ख्याल से हर साल होना चाहिए। हम लोग को जरूरत है एंटरटेनमेंट की। जो हालात हाजा हमारे मुल्क में चल रहे हैं, हम जहां भी देखते हैं टेंशनाइज बातें ही चल रही होती हैं, न्यूज चैनल ये वो। आप तो किससे इंप्रेस हुए हैं नवीद? आपको कौन से बच्चों का टैलेंट कमाल आपको हैरान कर गया हो कि यार ये इतनी प्यारी आवाज? नादिया जी, एक लड़का है ब्रार, अच्छा, सच अमेजिंग सिंगर, वो बहुत अच्छा सिंगर है। और दो और भी जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। एक लड़की जिसने नाजिया हसन साहिबा को ट्रिब्यूट दिया है, वो अच्छी सिंगर, स्टाइलिश सिंगर है, वो अच्छी है। अरे माशाल्लाह। तो बस मेरे ख्याल नवीद के नेक्स्ट OST में इनमें से कोई होगा। हो सकता है, बिल्कुल। अल्लाह करे। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि चैनल की डिमांड भी होती है। जी, बहुत तो चीज़ें नवीद अपने अगले कुछ नहीं, प्रोजेक्ट्स। देखिए इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई मतलब बात की कोई वक़्त नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जहाँ पे स्टैंड करना हो ना, कोई गाना कि यार ये मैंने सिंगर सोचा है यही गाएगा, तो फिर चैनल में कुछ नहीं कहता, ऐसी बात नहीं है। वो भी अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज को। सही। हर चीज की, हर बंदे की अपनी वैल्यू है। जब तो मास्टरपीस बनाया आपने, ऐसी थोड़ी हो और गए आप ये मास्टरपीस। देखें, मैं सोच रही थी नवीद कि अगर जो सिंगर्स होते हैं उनके लिए एल्बम अपनी, अब तो खैर एल्बम का भी रिवाज नहीं रहा, लेकिन ओरिजिनल गाने बनाना कितना मुश्किल है कि वो चल जाएं। बहुत रेयर होता है कि आपका कोई एक गाना, सिंगर आप कमाल होंगे, ग्लैमर भी होगा, लेकिन उसका हिट होना कितना मुश्किल है। आप OSTs एक के बाद एक इतना सुपर हिट देते हैं, ये बड़ी कमाल बात है। बस मेहनत है, टैलेंट है मेरा। मैं ये कहता हूँ, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ मैं। और एक चीज पता है क्या है कि नादिया जी, हम लोग एक चीज को बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग, और मैं जो देख रहा हूँ हमारे यहाँ जो म्यूजिक या जिस तरह की पर्सनैलिटीज उस तरह का म्यूजिक बन रहा है, तो प्लीज अपने बड़ों की रिस्पेक्ट किया करें। जितने भी छोटे, मेरे से जो एज में छोटे हैं, जो म्यूजिक करना चाह रहे हैं, स्पेशली उनको कह रहा हूँ कि प्लीज यार बड़ों को रिस्पेक्ट दो, काम की अहमियत को समझो, काम की वैल्यू को समझो। ये आज सब कुछ आसान हुआ है, वरना पहले अगर आपको PTV के धक्के खाने पड़ते, ये स्टूडियो के बाद धक्के खाने पड़ते, तो आपको लग पड़ जाता। अच्छा, और नवीद इसी से कनेक्टेड है नेक्स्ट सवाल कि आपको लगता है कि कंपोजर्स को, मतलब गाने OSTs हिट हो जाते हैं, चैनल की तारीफ, ड्रामे की, हीरो की तारीफ, कंपोजर की कितनी तारीफ और एक्नॉलेजमेंट मिलती है, और ये कितना वेल पेड है अब जो है ये शोबा पाकिस्तान में कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? रिस्पेक्टफुल जॉब बन चुकी है नादिया जी, सच बताऊं मैं आपको। बट आपको लगता है आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है? सही, अवार्ड शोज में मिलती है आपको? इसके अलावा भी आपकी कितनी मशहूरी होती है जब एक गाना हिट होता है कि अरे ये तो नवीद का गाना है, इनका गाना है? यार मुझे 2000 से लेके 2003 तक, 2023 तक सारी ट्रॉफीज मुझको मिली हैं, तो एक्नॉलेजमेंट है तो मिलता है। गाने इतने हिट, मेरे हमसफर का गाना बहुत हिट हुआ जिसमें मुझे लास्ट अवार्ड मिला था। हानी आमिर का ड्रामा था सिकमा का, कासिम अली मुरी डायरेक्टर थे, कासिम अली मुरी, तो लास्ट वो था। तो सब कुछ मिलता है, रिस्पेक्ट भी अब होती है पिछले 4-5 साल से। यानी कि एक दफा मैं नादिया जी फ्लाइट पे बैठा था, तो मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आप काम क्या करते हैं? मैंने कहा मैं भाई म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैंने नवीद नजात। अरे आपको तो बड़ा नाम सुना है। तो प्लीज ये बताएं कि आपका सबसे मशहूर गाना कौन सा लिखा है आपने? लोगों को आज से 5 साल तक, 6 साल तक पहले इस चीज की नॉलेज नहीं थी। वो म्यूजिक डायरेक्टर को भी लिरिक्स समझते थे कि मैं पोइट हूँ। मैंने कहा भाई मेरा शोबा और है, शायर जो होता है वो गाना लिखता है, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, गाना बनाता हूँ जो आप सुनते हैं। तो अब जाके, अब जब मैं इंटरनेशनल भी ट्रैवल करता हूँ तो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बाय फेस वैल्यू देखते हैं, तो बड़ा खुशी होती है इस बात से। और फिर वाकई में नवीद, मुझे तो लगता है कि फिर पाकिस्तान आइडल में एक कंपोजर को जज होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह आप समझते हैं आवाज को कि वो गाने पे बैठेगी, ऊपर उतार चढ़ाव, सिर्फ सिंगर्स का ही जज होना है, मुझे तो लगता है बिलाल है ना, है ना, बिलाल कंपोजर भी है। बिलाल साहब हैं और बिल्कुल है, लेकिन नादिया जी जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है कि एक कोई मोर एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी होता म्यूजिक डायरेक्शन में। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि सब तो बेचारे मरमरा गए। वजह अतरे साहब, जुल्फिकार अतरे साहब, अमजद बॉबी साहब, मेरे वालिद वाजिद नाशाद साहब,
और जो असल में कंपोजर पीछे रह चुके हैं, जिनकी सीट बनती है, जी बनती थी या बनती है, वो जिंदा कोई नहीं। लेकिन फिर भी आप देखें, इतने सारे हामिद अली खान साहब हैं यार वो है आपके, ज्यादा नहीं भाई का नाम ले लिया मैंने, और काफी सिंगर्स हैं, और कंपोजर्स तो हमारे मुल्क में है ही नहीं ना कोई। वो तो अब जाके जो नई लॉट है वो है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, शायद थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी है। तो लेकिन देखिए, लेट्स सी, लेकिन शो अच्छा है ओवरऑल, देखना चाहिए। और खुशी की बात है कि पाकिस्तान में हो रहा है, और हर दफा होना चाहिए, हर जी साल होना चाहिए। जी जी नवीद, बहुत शुक्रिया।